Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 9 and our today's topic is pitch. तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिन SLOs को कवर करेंगे these are define the term wavelength, frequency and time period of wave. Further we relate the two terms पिच एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. हमने कुछ टर्म्स को अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था. आज के लेक्चर को हम वहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसी एसएलओ में कुछ रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे. तो हमारा आज के लेक्चर का फर्स्ट जो सेक्शन है दैट कंसिस्ट ऑफ स्किल 9.8. हम इस स्किल को अचीव करेंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग द इनवर्स रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. यू कैन इजीली ओपन दिस स्किल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. So here's the skill sheet. So dear students, pause your video for a few seconds and quickly solve this worksheet. Very good. So let's verify either you solved it correctly or not. हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है a sound wave completes 20 cycles in 2 seconds. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. हमें नंबर ऑफ साइकिल्स दिए गए हैं और उसके अलावा टाइम दिया गया है. तो हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हम उनको कैलकुलेट करेंगे और हम अपने आंसर को इजीली ऑब्टेन कर लेंगे. इसी तरह हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है अ वाटर वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज. कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव. अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो टाइम पीरियड है. तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में हम जानते हैं कि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी. सो हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर अपने आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे. थर्ड हमारे पास है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट. साइकिल्स हमें दिए गए हैं, टाइम हमें दिया गया है. अगेन उन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है तो हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे. नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट द आंसर. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ जिसमें हमें टाइम पीरियड दिया गया है और फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है. अगेन हम फॉर्मूला पुट करेंगे इन विच फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम पीरियड एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट द आंसर. इसी तरह फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें बताया गया है फ्रीक्वेंसी के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है. तो अगेन हम यही फॉर्मूला दोबारा इंसर्ट करेंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी कैन इजीली ऑब्टेन द आंसर. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ जिसमें हमें अगेन नंबर ऑफ साइकिल्स दिए गए हैं, टाइम पीरियड दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स. सो हम अगेन अपने फॉर्मूले को पुट करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इजीली अपने आंसर को हासिल कर लेंगे. सेवन्थ स्टेटमेंट पे अगर हम देखें तो हमें टाइम पीरियड दिया गया है और फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है. तो हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी कैन इजीली कैलकुलेट द आंसर. In the eighth statement, the given data is of frequency and the required and time period is required for the light wave. और हम इसके अंदर दोबारा से अपने फॉर्मूले को पुट करेंगे जिसमें हमारे पास टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली रिलेटेड है और हम इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर कैलकुलेट करने के बाद इजीली हम अपने आंसर को हासिल कर लेंगे. तो ये थी हमारे पास स्किल जिनको हमने डिस्कस किया. अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. लेकिन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर दी गई कुछ साउंड्स को सुन लें. आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, इनके ऊपर आप क्लिक कीजिए और ईजिली इन ऑडियोज़ को सुने और उसके बाद मुझे बताइए कि व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन दीज 4 ऑडियोज. वेरी गुड. सो हमारे पास हमने देखा कि जितनी हमने साउंड सुनी थी उनकी साउंड में डिफरेंस था, कुछ हाई थी कुछ लो थी और इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर. दैट इज पिच. सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन डिफाइन पिच एज द मेजर ऑफ हाउ हाई और लो अ साउंड इज. जैसे कि आपने अभी ऑडियोज को सुना उसमें हमारे पास जो विसल की साउंड थी ये साउंड हमारे पास हाई पिच साउंड है, जबकि दूसरी साउंड हमारे पास थी ड्रम की विच इज़ अ लो पिच साउंड. अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें किस तरह पता लगेगा कि कौन सी साउंड हमारे पास हाई पिच साउंड है और कौन सी साउंड हमारे पास लो पिच साउंड है. इसी क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करेंगे अपने इसी लेक्चर में फर्दर. लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. लाइक वी हैव द वॉइस साउंड ऑफ मॉस्किटो बजिंग एंड द ट्रक. इन दोनों साउंड्स के अंदर अगर हम देखें तो मॉस्किटो की जो साउंड है दैट इज़ अ हाई पिच साउंड, वेयर एज ट्रक की जो आवाज़ है वो हमारे पास लो पिच साउंड है.
फर्दर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट साउंड्स आपको दी गई हैं। तो इन साउंड्स को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इन विच हमारा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द पिच ऑफ साउंड। हम किसी भी साउंड की पिच को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वी कैन इजीली कैलकुलेट द पिच बाय फ्रीक्वेंसी बिकॉज पिच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी पिच भी हाई होगी। अगर हमारे पास किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी लो है तो उसकी पिच हमारे पास लो होगी। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हुए उसके पिच को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जहां पे हम पिक्टोरियली देखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वेव डायग्राम है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बिकॉज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। हमारे पास इस वेव डायग्राम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं एज कंपेयर टू दिस वेव डायग्राम। तो हम कह सकते हैं कि ये इस डायग्राम में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जबकि इस वेव डायग्राम के अंदर फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स के पास होने नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कम पास हो रही हैं। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज हाई पिच साउंड एंड दिस इज नोन एज लोअर पिच साउंड। मुझे उम्मीद है कि इन डायग्राम के जरिए से आपको बेहतर तरीके से मजीद समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। यू हैव टू स्पेंड 20 मिनट्स इन द नियर बाय पार्क और एनी प्लेस यू आर कंफर्टेबल विद एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट साउंड्स यू हेयर। नोट वेदर ईच साउंड इज अ हाई पिच साउंड और अ लो पिच्ड साउंड। आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अपने स्कूल के पार्क में भी स्कूल के गार्डन में जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी नियर बाय पार्क में जा सकते हैं और वहाँ पे 20 मिनट स्पेंड करने के बाद आप हाई पिच और लो पिच साउंड्स को ऑब्जर्व कीजिए और उनकी सेपरेट से लिस्ट बनाइएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एक साइंस ब्लॉक की तरफ। जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल किया पिच को डिटरमिन करने के लिए, इसी तरह हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिटरमिन करने के लिए। फॉर एग्जांपल वी यूज़ द वेव शेप टू डिटरमिन द टोन ऑफ साउंड। इसी तरह हम एम्पलीट्यूड की मदद से किसी भी साउंड के वॉल्यूम को डिटरमिन कर सकते हैं और इसके बारे में हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इन द लास्ट वी कैन डिटरमिन द फेज the phase helps us to determine that how different waves interact। इस पॉइंट को आप अपने डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले हायर क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ जिसमें हम अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे और मजीद कुछ कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।